तुमने शायद ध्यान दिया होगा, इस दुनिया में जो चीजें सबसे सच्ची होती हैं वह कभी शोर नहीं करती। सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन वह घोषणा नहीं करता। फूल खिलते हैं, लेकिन वे चिल्लाकर नहीं कहते कि देखो हम खिल गए। नदी बहती है, लेकिन उसके भीतर कोई दिखावा नहीं होता। अस्तित्व की हर गहरी चीज मौन में घटती है, सिर्फ सतही चीजें शोर करती, क्योंकि उन्हें ध्यान चाहिए, मान्यता चाहिए, लोगों की नजर चाहिए। और यही नियम जीवन की सफलता और अमीरी पर भी लागू होता है। असली अमीरी कभी शोर से नहीं चलती, वह हमेशा गुप्त मार्ग से चलती है। लेकिन आज की दुनिया ने तुम्हें इसका उल्टा सिखाया है। यहां हर कोई दिखाना चाहता है कि वह कितना सफल है, कितना खुश है, कितना अमीर है। लोग अपनी हर छोटी उपलब्धि को दुनिया के सामने रखने लगे। सोशल मीडिया ने इंसान को ऐसा बना दिया है कि अब वह जीने से ज्यादा दिखाने में रुचि रखता है। पहले लोग सफलता पाना चाहते थे, अब लोग सफलता दिखाना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा अंतर है। ध्यान से देखो, जो इंसान सच में भीतर से मजबूत होता है, उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे दुनिया की तालियों की भूख नहीं होती। लेकिन जो भीतर से खाली होता है, वही हर समय वैलिडेशन चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसकी तारीफ करें, उसे बड़ा समझें। और इसी भूख में वो अपनी सारी ऊर्जा शोर में खो देता है। लेकिन असली अमीरी, चाहे वह पैसे की हो, ज्ञान की हो, शक्ति की हो या आत्मा की, हमेशा शांत होती है। क्योंकि जो सच में समृद्ध होता है, उसके भीतर एक स्थिरता होती है। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास कितना है। उसका होना ही उसकी पहचान बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। गुप्त मार्ग का मतलब सिर्फ छिपकर काम करना नहीं है। इसका अर्थ है भीतर की ऊर्जा को बचा कर रखना। अभी तुम अपनी सारी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में खर्च कर देते हो। तुम सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोग मेरी सफलता को नोटिस करेंगे या नहीं। और इसी चिंता में तुम्हारा ध्यान बाहर चला जाता है। लेकिन जो इंसान गुप्त मार्ग पर चलता है, उसका ध्यान बाहर नहीं होता, वह अपने काम में डूबा होता है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया अभी उसे समझ रही है या नहीं, क्योंकि वह जानता है कि असली मूल्य समय के साथ खुद प्रकट होता है। हीरा शुरुआत में पत्थर जैसा ही दिखता है, लेकिन उसका मूल्य शोर से नहीं, उसकी गुणवत्ता से तय होता है। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग अक्सर बहुत शांत होते हैं। वे हर समय अपनी योजनाएं नहीं बताते, हर समय अपनी उपलब्धियां नहीं दिखाते, क्योंकि वे जानते हैं जिस चीज को तुम समय से पहले दुनिया के सामने रख देते हो, उसकी ऊर्जा बिखरने लगती है। ध्यान से देखो, जब तुम कोई सपना सिर्फ अपने भीतर रखते हो तो उसमें गहराई होती है। लेकिन जैसे ही तुम हर किसी को उसके बारे में बताने लगते हो, तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। लोग अपनी राय देंगे, अपने डाउट्स देंगे, अपनी नेगेटिविटी देंगे, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस टूटने लगेगा। इसीलिए असली क्रिएटर्स, असली विजनरीज, असली अमीर लोग अक्सर चुपचाप काम करते हैं। वे पहले अपने काम को इतना मजबूत बनाते हैं कि फिर उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका परिणाम खुद बोलता है। लेकिन मन को शोर पसंद है, क्योंकि शोर तुरंत अटेंशन देता है। अगर तुम कुछ दिखाओगे
लोग नोटिस करेंगे और तुम्हें कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन बहुत सतही होती है, ये अंदर की खालीपन को भर नहीं सकती। इसलिए इंसान बार बार और ज्यादा दिखाने लगता है और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन प्रदर्शन बन जाता है। अब जरा ये समझो, जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है वह सबसे ज्यादा झुकता है, लेकिन इंसान जैसे जैसे थोड़ा सफल होता है वह और ज्यादा शोर करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर अभी भी इनसिक्योरिटी है। उसे डर है कि अगर उसने दिखाया नहीं तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। लेकिन असली वैल्यू को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कभी समुद्र तुम्हें बुलाता है कि आओ मेरी गहराई देखो? नहीं, उसकी उपस्थिति ही काफी है। वैसे ही जो इंसान सच में समृद्ध होता है उसकी एनर्जी ही अलग होती है। लोग उसे महसूस करते हैं बिना उसके कुछ कहे। अब एक और गहरी बात, गुप्त मार्ग सिर्फ बाहर की दुनिया से जुड़ा नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की यात्रा से भी जुड़ा है। क्योंकि जो इंसान भीतर से ग्रो कर रहा होता है वह चुप हो जाता है। उसे हर समय अपनी स्पिरिचुअलिटी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज बहुत लोग ज्ञान का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वे हर समय कोट्स डालते हैं, हर समय ये दिखाते हैं कि वे कितने अवेयर हैं, लेकिन अवेयरनेस कभी प्रदर्शन नहीं बनती। असली जागरूकता इंसान को और शांत और विनम्र बना देती है। क्योंकि जितना गहरा ज्ञान होता है उतना ही इंसान समझता है कि अभी कितना अज्ञात बाकी है, और यह समझ उसे हम्बल बना देती है। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान इंसान को नॉइजी बना देता है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हमेशा मौन में काम करती हैं। बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप टूटता है, तब जाकर पेड़ बनता है। अगर वह हर समय दुनिया को दिखाने में लगा रहता कि देखो मैं बढ़ रहा हूं, तो शायद कभी पेड़ बन ही नहीं पाता। वैसे ही तुम्हारे सपनों को भी शुरुआत में प्रोटेक्शन चाहिए। उन्हें हर किसी की नजर के सामने मत रखो। हर इंसान तुम्हारी विजन को समझने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हारी एनर्जी खींच लेंगे। इसलिए जब तक तुम्हारा काम मजबूत न हो जाए उसे अपने भीतर पकने दो। और यही गुप्त मार्ग है, जहां तुम बिना शोर के ग्रो करते हो, जहां तुम्हारा फोकस परिणाम दिखाने पर नहीं खुद को विकसित करने पर होता है, जहां तुम दुनिया की अप्रूवल से नहीं अपने इनर क्लैरिटी से चलते हो। अब तुम्हारे भीतर एक नई क्वालिटी जन्म लेने लगती है, धैर्य। क्योंकि अब तुम्हें तुरंत रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। अब तुम्हें पता है कि जो चीज सच में मूल्यवान होती है उसे समय लगता है, और समय से पहले खिलाया गया फूल जल्दी मुरझा जाता है। इसीलिए असली अमीरी धीरे धीरे बनती है, चुपचाप बनती है। चाहे वह धन हो, ज्ञान हो या कैरेक्टर हो। शोर सिर्फ अटेंशन ला सकता है, डेप्थ नहीं। और पैराडॉक्स यही है, जितना कम तुम खुद को दिखाने की कोशिश करते हो उतना ही तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल होने लगती है। क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी बिखरी हुई नहीं है, अब वह केंद्रित है। अब तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जी रहे, अब तुम मास्टरी के लिए जी रहे हो। और मास्टरी हमेशा मौन में जन्म लेती है। याद रखो, दुनिया शोर को थोड़ी देर के लिए नोटिस करती है, लेकिन मौन की गहराई को कभी भूल नहीं पाती। क्योंकि शोर कानों तक पहुंचता है, लेकिन मौन आत्मा तक पहुंचता है। और यही गुप्त मार्ग का असली रहस्य है। चुपचाप बढ़ो, चुपचाप सीखो,
चुपचाप बनो, और फिर एक दिन तुम्हारा परिणाम इतना गहरा होगा कि दुनिया खुद तुम्हें नोटिस करेगी, बिना तुम्हारे शोर किए। लेकिन अब इस समझ की यात्रा और भी गहराई में उतरती है, क्योंकि गुप्त मार्ग सिर्फ बाहर से शांत चलने का नाम नहीं है। यह भीतर की एक अवस्था है। यह उस इंसान की चेतना है जिसने समझ लिया कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें कभी भीड़ में नहीं मिलती। भीड़ हमेशा शोर में जीती है, और शोर हमेशा सतह पर होता है। लेकिन जो कुछ भी गहरा है, प्रेम, बुद्धि, शक्ति, अमीरी, शांति, वह हमेशा मौन में जन्म लेता है। ध्यान से देखो, समुद्र की सतह पर लहरें बहुत शोर करती हैं, तूफान आते हैं, हलचल होती है, लेकिन समुद्र की गहराई में एक अद्भुत शांति होती है। वहां कोई शोर नहीं है, फिर भी वहीं सबसे ज्यादा शक्ति है। और यही इंसान के साथ भी है। जो लोग सतह पर जीते हैं, वे हर समय प्रतिक्रिया देते हैं, हर समय खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो गहराई में उतर जाते हैं, वे धीरे धीरे मौन हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि असली शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में है। लेकिन समाज ने तुम्हें बचपन से ही उल्टा सिखाया है। उसने कहा, अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो दुनिया को दिखाओ कि तुम बड़े हो। इसलिए लोग अपनी हर छोटी उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दुनिया ने उन्हें देख लिया तो वे सफल हो गए। लेकिन यह बहुत सतही समझ है, क्योंकि दुनिया की नजरें तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट दे सकती हैं, लेकिन वे तुम्हारे भीतर स्थायी संतोष नहीं ला सकती। और यही कारण है कि बहुत लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। उन्होंने दुनिया को प्रभावित कर लिया, लेकिन खुद को खो दिया, क्योंकि उनका पूरा जीवन दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने में चला गया। और जो इंसान हर समय दूसरों की नजरों में जीता है, वह कभी खुद के भीतर नहीं उतर पाता। गुप्त मार्ग का पहला रहस्य यही है, भीतर लौटना। अब तुम्हें हर समय दुनिया की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। अब तुम क्वाइटली काम कर सकते हो, क्वाइटली ग्रो कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर होता है। पहले तुम हर काम इसलिए करते थे ताकि लोग तुम्हें नोटिस करें। अब तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की संभावना को खोलता है। और यही फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में होता है। ऑर्डिनरी इंसान हर समय अपलॉज चाहता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान क्रिएशन चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसे देख रही है या नहीं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खुशी अपने विकास में होती है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझो। जितना ज्यादा तुम अपने प्लान्स लोगों को बताते हो, उतना ही तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होती है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, एनर्जेटिक भी है। जब तुम हर किसी को अपने सपने बताते रहते हो, तो तुम्हारा माइंड एक इल्यूजन क्रिएट कर लेता है कि काम हो गया। फिर तुम्हारे भीतर वही आग नहीं बचती जो क्वाइटली काम करने वाले इंसान के भीतर होती है। इसीलिए जीवन में बहुत कम लोग अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाते हैं। वे सपनों को जीने से ज्यादा उनके बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन जो इंसान गुप्त मार्ग पर चलता है, वह तब तक चुप रहता है जब तक उसका काम खुद बोलने न लगे। ध्यान से देखो, तीर जब तक पीछे खींचा जाता है तब तक वह मौन में होता है, लेकिन उसी मौन में उसकी शक्ति जमा होती है। अगर उसे जल्दी छोड़ दिया जाए तो वह दूर नहीं जा पाएगा। वैसे ही इंसान का जीवन भी है। जितना तुम क्वाइटली अपनी एनर्जी को भीतर इकट्ठा करते हो, उतने ही दूर जा पाते हो। लेकिन आज का इंसान धैर्य खो चुका है। उसे तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत रिकॉग्निशन चाहिए, और इसी जल्दबाजी में उसकी गहराई खत्म हो जाती है।
वह शुरुआत में ही इतना शोर कर देता है कि उसकी यात्रा लंबी नहीं चल पाती। गुप्त मार्ग पेशेंस सिखाता है। वो कहता है धीरे चलो, लेकिन गहराई से चलो, क्योंकि जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूट भी जाती है, लेकिन जो चीज समय लेकर बनती है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। अब धीरे धीरे तुम ये समझने लगते हो कि अमीरी सिर्फ पैसे इकट्ठा करने का नाम नहीं है। असली अमीर इंसान वह है जिसके भीतर क्लैरिटी है, डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है। क्योंकि पैसा तो कई लोगों के पास आ जाता है, लेकिन उसे संभालने की चेतना बहुत कम लोगों के पास होती है। क्या तुमने कभी देखा है, कुछ लोग अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में सब खो देते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर की चेतना गरीब थी। उनके पास पैसा आ गया, लेकिन वे भीतर से वही रहे, इसलिए पैसा उनके लिए ब्लेसिंग नहीं, डिस्ट्रक्शन बन गया। और यही कारण है कि गुप्त मार्ग सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने की बात नहीं करता, वो कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की बात करता है। क्योंकि अगर चेतना बदल जाए तो वेल्थ अपने आप सही दिशा में बहने लगती है। अब तुम्हारे भीतर कंपैरिजन कम होने लगता है। पहले तुम हर समय देखते थे उसके पास क्या है, वह कहां पहुंच गया, लेकिन अब तुम अपने रास्ते पर केंद्रित हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। अगर गुलाब खुद को कमल से कंपेयर करने लगे तो वह कभी नहीं खिल पाएगा। भीड़ हमेशा कंपैरिजन में जीती है, और कंपैरिजन हमेशा इनसिक्योरिटी पैदा करता है। लेकिन जो इंसान गुप्त मार्ग पर चलता है वह खुद को किसी से कंपेयर नहीं करता, वह सिर्फ अपने भीतर देखता है, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ हूं? और यही फोकस उसकी एनर्जी को पावरफुल बना देता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा बाहर बिखर नहीं रही, अब वह क्वाइटली भीतर जमा हो रही है। और यही जमा हुई एनर्जी एक दिन एक्सप्लोजन बनती है। ध्यान से देखो, बांस का पेड़ पहले कई साल तक जमीन के भीतर जड़ें बनाता है, बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, लोग सोचते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अचानक एक समय आता है जब वह बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी जड़ें तैयार थी। यही जीवन का नियम है। अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस, साइलेंस, फोकस, तो तुम्हारी ग्रोथ स्थायी होगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ बाहर दिखने पर ध्यान दोगे तो पहली आंधी तुम्हें गिरा देगी। अब तुम्हारे भीतर एक नई क्वालिटी जन्म लेने लगती है, डिटैचमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम दुनिया की राय के गुलाम नहीं हो। अगर लोग तुम्हारी तारीफ करें तब भी तुम सेंटर्ड हो, अगर लोग तुम्हें इग्नोर करें तब भी तुम सेंटर्ड हो। और यही इनर फ्रीडम असली अमीरी है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर नहीं है, अब तुम्हारे भीतर अपना एक केंद्र है। याद रखो, जो इंसान हर समय दुनिया को इम्प्रेस करने में लगा रहता है वह कभी अपनी असली शक्ति को नहीं जान पाता, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी बाहर खर्च हो जाती है। लेकिन जो क्वाइटली काम करता है, क्वाइटली ग्रो करता है, उसकी एनर्जी भीतर क्रिस्टलाइज होने लगती है, और यही क्रिस्टलाइज्ड एनर्जी करिश्मा बनती है, इन्फ्लुएंस बनती है, सक्सेस बनती है। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि शोर सिर्फ अटेंशन खींच सकता है, लेकिन रेस्पेक्ट हमेशा मौन से पैदा होती है, क्योंकि मौन में डेप्थ होती है। और गहरी चीजें हमेशा देर से समझ आती हैं, लेकिन लंबे समय तक रहती हैं। इसीलिए असली अमीर लोग अक्सर कम बोलते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। वे हर समय अपनी प्लान्स रिवील नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है हर सपना हर कान के लिए नहीं होता, कुछ चीजों को मौन में पकना पड़ता है। और यही गुप्त मार्ग का सार है। भीतर ग्रो करो,